आपके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम देख रहे हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर रुक जाना नहीं का पॉलिटिकल साइंस का। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर आपके 2016, 17, 18, 19 सभी के डाल दिए गए हैं। उनको देखना ना भूलें, नहीं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, काफ़ी क्वेश्चंस आप तैयार कर पाएंगे। तो जिनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर कोई लिंक या वीडियो ना मिले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक डू वी फाइंड डिटेल इन फॉर्मेशन अबाउट कश्मीर। तो कौन से बुक में मिलता है ये आपको बताना है। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड इन, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन लगे थे ये आपको बताने हैं। तीसरा है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी के जो हैं अध्यक्ष कौन थे वो आपको बताना है। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन कौन थे। वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है, कौन है। पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया है, द बैकग्राउंड ऑफ द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ ऑफ विच कलर। ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 में भी आया हुआ है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पूर्तियां करनी है। तो इसमें आपका जो है, डैश वाज द चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। दूसरा है, याल्टा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर डैश। उसके बाद में हेड क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट डैश। चौथा है, बेलग्रेड हैज़ होस्टेड द समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज डैश टाइम। और फिफ्थ आपका, द प्रॉब्लम ऑफ चकमा रिफ्यूजीज वाज बिटवीन इंडिया एंड दिस, किसके बीच में था ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन में सत्य असत्य आपको बतानी है। तो थ्योरी ऑफ सन ऑफ द सॉइल प्रोमोटेड रिलीजम इन इंडिया। दूसरा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोमोटेड इन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तीसरा है, वारसॉ पैक्ट वाज कैंसल्ड इन द ईयर 1991। और चौथा है, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज़ द पॉलिसी ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म। और पांचवा है, वर्ल्ड बैंक कैन गिव मोर लोन देन इट्स एक्वायर कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड फंड। चौथा क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर जो है देने हैं। तो आपको बताना है यूनेस्को का नाम। उसके बाद में व्हाट इज़ कॉल्ड एज की ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेन पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन। चौथा है, व्हाट वाज इंडियन पीस कीपिंग फोर्स सेंट। और पांचवा है, सॉरी, वेयर वाज इंडियन पीस कीपिंग फोर्स सेंट। और पांचवा है, व्हेन वाज तक्सिन पैक्ट साइंड। इसके बाद में जोड़ी बनानी है आपको, कॉलम्स को मैच कर देने हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है इसको, तो शिमला पैक्ट कब हुआ था, ये आपका मॉडर्नाइजेशन किससे इंक्लूड करना है, ये सभी चीज़ें आपको मैच करनी है। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाइए, जो नेक्स्ट है आपका वो आ जाते हैं नेहरू वाले पे, छठे क्वेश्चन पे। तो इसमें है, राइट एनी वन ऑफ द कंडीशन ऑफ नेहरू लियाकत पैक्ट। और ऑप्शन में है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ तमिल स्पीकिंग पीपल। सेवन्थ है, राइट एनी टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्यूजी प्रॉब्लम। और ऑप्शन में, वाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ कॉल्ड एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। आठवां है, व्हाट इज़ जुडिशल रिव्यू। और ऑप्शन में, राइट द नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। नाइन्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। और ऑप्शन में आया हुआ है, व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैब्लिंग सार्क। 10वां क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू रीजंस फॉर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। और ऑप्शन में, हाउ डिड बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे आया अस्तित्व में, ये बताना है। 11वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राइट एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। और ऑप्शन में है, राइट एनी फोर मेजर्स टू रिमूव अनटचेबिलिटी। इसके बाद आ जाइए 12वें क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ सोशल इनइक्वलिटी इन इंडिया। और ऑप्शन में, एक्सप्लेन द मेजर प्रोपोज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू रिमूव इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। 13वां क्वेश्चन है, राइट एनी फोर रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। और ऑप्शन में है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ। 14वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ द कोल्ड वार, एनी फोर बताने हैं आपको। और ऑप्शन में है, मेंशन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ
पंचशील। उसके बाद में आ जाइए 15वें क्वेश्चन पे। तो 15 क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और ऑप्शन में है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। 16वां क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ राजीव गांधी जयवर्धनी अकाउंट अकॉर्ड लिखा है इसमें, अकॉर्ड ही हो सकता है मे बी। उसके बाद में ये अकॉर्ड हो सकता है या अकॉर्डिंग होगा, आपके क्वेश्चन जो बुक में है इसका सही मिल जाएगा अगर मिसप्रिंट होगा तो। और ऑप्शन में है व्हाट इज़ तमिल प्रॉब्लम इन श्रीलंका। 17 क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन चैलेंजेस बिटवीन ग्लोबलाइजेशन। इसका और जो ऑप्शन है उसकी बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है गिव डेफिनेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड आल्सो राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। 18वां है थ्रो लाइट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड इट्स मेन रिकमेंडेशंस। और ऑप्शन में आया है राइट एन एसे ऑन कश्मीर प्रॉब्लम। 19वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ मध्य प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन। और ऑप्शन में है एक्सप्लेन द रिकमेंडेशंस मेड बाई कालेकार कमीशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 20वां क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ रियलिज्म इन इंडिया। और ऑप्शन में जो आया हुआ है उसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है क्लासीफाई दैट इलिटरेसी इज़ ए बिग हिंड्रेंसेस टू डेवलपमेंट। 21वां जो क्वेश्चन है चिपको आंदोलन वाला, ये तो बहुत बार आया हुआ है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ चिपको मूवमेंट। और ऑप्शन में है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। 22वां एक्सप्लेन एलिमेंट अफेक्टिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और ऑप्शन में डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिटेन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन्स। 23वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है आपसे डिस्कस द नीड ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑप्शन में डिस्कस द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 24वां लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का। और ऑप्शन में आया है जो है आपका मेंशन द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो ये आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है आपने देख लिया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर 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 देखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।